तो पिछले 12 घंटे में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सब पे एक-एक करके बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है जिसको कवर करेंगे वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है सीएनएन के बारे में। तो मैं उस पे थोड़ी-सी बात करूँगा, उसके बाद बात करेंगे कि व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उसने क्या कहा, उसका भी मैं बयान आपको सुना दूँगा, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद पाकिस्तान और यूएस की डील फाइनलाइज़ हो गई है और जो लास्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि चाइना ने हेल्प किया पाकिस्तान की ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर और उन्होंने कहा था कि फ्रेंडली नेबर्स के दरमियान तो ये हेल्प वगैरह चलती रहती है। तो उन्होंने ये बातें की हैं। तो ये एक-एक करके सब बातों को डिस्कस करते हैं। अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ पोस्ट किया है। फेक न्यूज़ सीएनएन, उन्होंने ये कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, फेक न्यूज़ सीएनएन इज सो डिस्गस्टिंग एंड इनकॉम्पिटेंट, सम ऑफ द डम्बेस्ट, मतलब अब छोड़ो इस लफ्ज में क्या घुसना है, एंकर्स इन द बिजनेस। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। फेक न्यूज सीएनएन इज सो डिस्गस्टिंग एंड इनकॉम्पिटेंट, के मतलब इनको काम नहीं आता, इनको इनको न्यूज वगैरह आती नहीं है। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और यार अब डम का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है ना यार, अब मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो उनके एंकर्स को डम बोल रहे हैं। ठीक है, सही है, ज्यादा अब इसमें क्या घुसे बंदा। तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वैसे डम डम का मतलब होता है जिसमें अकल ना हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये कह रहे हैं कि सीएनएन के एंकरों में अकल ही नहीं है। ठीक है, इनको काम भी नहीं करना आता और इनमें अकल भी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब मैं आप लोगों को बयान भी सुना देता हूं जो कि प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है और बड़े शदीद अल्फाज में कहा है। मैं आपको उसके बयान को भी सुना देता हूं, ये लीजिए। ये लीजिए बयान, अभी आपके सामने चल जाएगा। अरे चल, 1 second, they're a neighbor you like. The next, यार ये they're a neighbor you होती है ना trust. बीच में, क्या नाम है ये? No problem. ये पसंद है। I would just like to reemphasize, you mentioned this was a low confidence preliminary intelligence assessment, and the entirety of that assessment was not leaked to the media. Only tidbits of that assessment were leaked to CNN. And we have seen this playbook run before, where you have people in the intelligence community or perhaps on Capitol Hill, we don't know, but I believe the FBI is investigating to find out who that leaker was, because it's illegal and they should be held accountable for that. Leaked bits and pieces of an intel assessment to push a false narrative. And it's to the same reporter, I will add, Natasha Bertrand. तो यार नताशा बर्ट्रेड एक बेसिकली रिपोर्टर है, सीएनएन की रिपोर्टर है ये, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो फॉल्स नैरेटिव जो है वो प्रमोट करती है। तो बेसिकली ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं सीएनएन सुनता नहीं हूं, मैं सीएनएन ज्यादा सुनता नहीं हूं, मैं फॉक्स न्यूज सुनता हूं, मैं सीएनएन नहीं सुनता। इसके मल्टीपल रीजन है। पहली बात कि मैंने ट्रंप को वोट किया था और मैं ट्रंप का सपोर्टर हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं अमेरिका में वर्क कैसे करता है। अमेरिका में दो पार्टियां होती हैं, एक रिपब्लिकन होते हैं जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, जो ट्रंप की पार्टी है। ठीक है, जो ट्रंप की पार्टी होती है, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, अब जो सोशलिस्ट हैं, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, वो जितनी सारी सोशल चीजें उन सबको मानते हैं। वो कहते हैं कि वो सब चीजें लीगल होनी चाहिए, मतलब वो सब चीजें खुली आजादी होनी चाहिए। ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका थोड़ा सीन होता है कि वो थोड़ा रिलीजियस साइड पे होते हैं। ठीक है, तो अब समझ जाओ कि सोशल में क्या क्या चीजें आती हैं। इसीलिए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो कैलिफोर्निया में नहीं इलेक्शन जीता था, कैलिफोर्निया की स्टेट में से भी नहीं जीते थे और न्यूयॉर्क में भी नहीं जीते थे। हालांकि मैंने वोट ट्रंप को ही किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप को ही वोट किया था, बट वो नहीं जीता था। ठीक है, तो ये कुछ सीन है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का, ये ऐसे काम करता है सीन। अब यहाँ पर इस रिपोर्टर के बारे में ये कह रहे हैं कि रिपोर्टर सीएनएन की है। सीएनएन जो है और ये जो है फॉल्स नैरेटिव रन करते हैं, और ये भी कई खबरें मैं पढ़ रहा था, ये भी खबरें आ रही हैं। बेसिकली मैंने वो आर्टिकल यहाँ पे इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो खबर, वो जितने आर्टिकल्स थे, वो जो आर्टिकल मेरे सामने आ रहे थे जहां से मैंने न्यूज लिया, वो आर्टिकल्स थे न्यूयॉर्क टाइम्स के और सीएनएन के। तो उन आर्टिकल्स के मुताबिक ये लिखा था कि ट्रंप हो सकता है सू कर दे सीएनएन को। ट्रंप जो है हो सकता है केस कर दे, सू का मतलब यहाँ होता है केस। ट्रंप हो सकता है केस कर दे सीएनएन के ऊपर, या केस कर दे इसके ऊपर सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर केस कर दे। तो ये खबर थी। तो दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बातें थी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में, मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं लगे तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में।
दोस्तों पाकिस्तान और यूएस की डील जो है वो इस हफ्ते फाइनलाइज हो जाएगी। अब अभी जो है पाकिस्तान को 29% टैरिफ्स हैं जो भी वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। और यहां पर ये लिखा है पाकिस्तान फेसेस अ 29% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स अंडर ट्रम्प्स अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स measures टू टारगेट कंट्रीज विद लार्ज ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। पाकिस्तान सरप्लस वाज अराउंड $3 बिलियन। तो पाकिस्तान और जो यूएस और पाकिस्तान की जो ट्रेड थी वो थी $3 बिलियन की 2024 में। अच्छा, अब इसको ऑफसेट करने के लिए ये जो इतने ज्यादा टैरिफ्स हैं और इसको ज्यादा काफी ज्यादा जो पाकिस्तान टैरिफ्स पे कर रहा है यूएस को जस्ट फॉर हिज एक्सपोर्ट्स, तो अब उसको ऑफसेट करने के लिए एक डील हुई है कि हो सकता है उसको ऑफसेट करने के लिए हो सकता है कि अब यूएस पाकिस्तान का जो रिकोडेक प्रोग्राम है, रिकोडेक कॉपर और गोल्ड का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर पाकिस्तान जो है वो क्या वो जो है इन्वेस्टमेंट यूएस जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं अपने दूसरे चैनल के ऊपर। मैं उस वीडियो का ये रिकोडेक प्रोजेक्ट बेसिकली है कि इस पे पूरी एक वीडियो में बना के बैठा हूं। मैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देख सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट ये कहा जा रहा है कि 6-6.5 बिलियन का, यार यहाँ पे इन्होंने 7 बिलियन लिख दिया, तो हम 7, वैसे जो तब मैंने खबरें पढ़ी थी तब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 6.5 या $6.6 बिलियन का था। अब ये $7 बिलियन का हो गया, ठीक है। तो ये कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $7 बिलियन, लेकिन इससे फायदा होगा $60 बिलियन का। और अब ये कहा जा रहा है कि यूएस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी इस प्रोजेक्ट में 5 मिलियन से 1 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगा। इससे पहले 700 मिलियन इन्वेस्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं आप लोगों को, मैं वही वीडियो उसको लिंक में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपनी खबरों को आगे, खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ख्वाजा आसिफ की बातें सुनते हैं। पाकिस्तान says sharing battlefield intel with China on Pakistan says sharing battlefield intel with China on India air war last month, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर डिनाइज चाइनीज सैटेलाइट असिस्टेड पाकिस्तान इन मॉनिटरिंग इंडियन ट्रूप्स एंड में says China personnel were not able to track fighting in real time or access Pakistan। तो आगे यहाँ पे ये कह रहा है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर said this week it was very normal for friendly Islamabad to share battlefield intelligence with close ally China in aftermath of last month but intense military confrontation। Okay, thought he downplayed suggestions played directly role in the, और अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया पाकिस्तान ने। कुछ इंटेल्स थी जो डिस्कस की हैं, सैटेलाइट इमेजेस नहीं प्रोवाइड की गई थी, लेकिन कुछ इंटेल है जो डिस्कस की थी। अब पता नहीं क्या बोल रहा है ये आदमी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। आगे पढ़ते हैं आर्टिकल को। द May 7 to 10 conflict, the heaviest fighting in decades, has drawn significant interest from West militaries, security observer and diplomats who see it as a rare opportunity for China to study the performance of Indian pilots, fighter jets and air defense system and air-to-air missile in real combat conditions। तो यार अब ये आर्टिकल आगे जाके कह रहा है कि इंडिया की कैपेबिलिटी को असेस करती है ये फाइट। हालांकि यार मुझे नहीं लगता कि असेस करती है, बिकॉज कुछ हुआ तो है नहीं यार, ठीक है ना, कोई डॉग फाइट हुई है। मैं पाकिस्तान का ऑपरेशन सक्सेसफुल था, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तो सक्सेसफुल था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर उतना सक्सेसफुल नहीं था मेरे मुताबिक, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी वीक थी। और अगर नुकसान की बात की जाए तो वो भी इंडिया का ज्यादा हुआ है। नुकसान इंडिया का इसलिए ज्यादा हुआ है, एक राफेल की कीमत जो इंडिया ने खरीदा था वो 241 है, $241 मिलियन। तो अगर इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान की एयरबेसेस गिरा दी हैं, हमने पाकिस्तान की एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया, तो आई डाउट कि वो उस नुकसान की कीमत $241 मिलियन होगी। और ये मैं इसीलिए कह रहा, और ये मैं $241 मिलियन इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि चलो एक राफेल गिरा है, पाकिस्तान कह रहा है 4 राफेल गिरे हैं। तो अगर पाकिस्तान कह रहा है 4 राफेल गिरे हैं तो इसको 241 मिलियन का एक राफेल, तो अगर 4 गिरे हैं तो फिर इसकी कीमत तो $1 बिलियन के ऊपर जा रही है। किधर बैठे हो, 1 बिलियन के आसपास जा रही है, किधर बैठे हो। तो अगर $1 बिलियन, तो मुझे नहीं लगता, मतलब यार अभी पाकिस्तान लोन ले रहा है, जो मुल्क 500 मिलियन
एक मतलब यार अपने एसेट्स निकलवाने के लिए लोन ले रहा है, तो आप, तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान का 1 बिलियन का तो नुकसान हुआ नहीं है, ठीक है। और यार ये लिखी पड़ी बातें हैं, मैं अपने से तो ये बातें कर नहीं रहा, ये एक भी बात मैं ऐसी नहीं कर रहा जो कि प्रूवन नहीं है, ये सब प्रूवन बातें हैं ना। पाकिस्तान 4 क्लेम कर रहा है, इवन जो सर सीओडी हैं, सर आदिल नाम था उनका, आदिल चौहान नाम था सर उनका, पता है सर आदिल चौहान नाम था, पता नहीं इस तरह, शायद मैं उनका नाम गलत अगर बोल रहा हूँ तो मैं माजरत मांग रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, पहले ही माजरत चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि नुकसान हुआ है, तो अगर उन्होंने कह दिया है कि नुकसान हुआ है, तो एक राफेल तो फिर गिरा है डेफिनेटली, 1 या 2, तो अगर 2 भी गिर रहे हैं तो भी यार $500 बिलियन के करीब करीब नुकसान हो रहा है, तो नुकसान भी इंडिया का ज्यादा हुआ है। तो आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर एक फ्लॉप, मेरे मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप था, क्योंकि आप डिप्लोमेटिकली भी, आप डिप्लोमेसी में भी आप पीछे रह गए, आप नैरेटिव बिल्डिंग में भी पीछे रह गए, आप कॉम्बैट में भी पीछे रह गए, कॉम्बैट में भी आपका नुकसान हुआ, ठीक है। तो फायदा कहाँ हुआ? क्या फायदा हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये मेरा यार पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो, हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये मेरा ओपिनियन है। तो वो ये, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंटेल शेयर ये हुई है कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और मेरे ख्याल से वो जो ब्रह्मोस आया था पाकिस्तान में, उसके भी लेके काफी बातचीत चल रही होगी, तो ये इंटेल शेयर हुई है। और ये इंटेल शेयर नहीं हुई कि पाकिस्तान ने सैटेलाइट इमेजेस ली हैं उनसे, ये पाक अरब के मुताबिक, बाकी अरब न्यूज के मुताबिक। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए खुशी, अपने ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।